हमारा नेक्स्ट वीडियो है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप लोग को सिलेबस का मैथ्स के अंदर ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है, जिसके अंदर आप लोग को प्रोबेबिलिटी के सम्स दिए हुए और ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए। तो आज पहले सिर्फ हम लोग यहाँ पर उसकी डेफिनेशन समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे इन्वेंट हुआ था। प्रोबेबिलिटी एक गैमलिंग के वक्त इन्वेंट हुआ था। अब ये गैमलिंग मतलब अगर इंडियन लैंग्वेज में अगर इसको आप देखो तो इसे जुगारी बोलते हैं, बट वहां पर अगर आप देखो जहां पर ये हुआ था फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो वहां पर इसे अच्छे से गैमलिंग बोलने में आता है। गैमलिंग में आप अगर देखते हो एक पॉसिबिलिटी आप देखते हो कि भाई ये चीज होगी, ये चीज होगी, लाइकली टू हैपन, कि चीज हो सकती है। तो वहां पर साइंटिस्ट जब गैमलिंग कर रहा था तब मैथमेटिशियन तब उसने इस चीज को देखा कि हम लोग यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो यहां पर चैप्टर के अंदर आपको काफी सम्स ऐसे मिलेंगे जो बेस्ड ऑन कार्ड्स हो गए, नंबर्स हो गए, स्पिन व्हील्स होगा, सो वो सबको देखना है। लेकिन पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस क्या देखो, प्रोबेबिलिटी एन इवेंट इज लाइकली टू अकर मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द फेवरेबल केसेस टू द होल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल। मीन्स एक ऐसा इवेंट, सपोज हमने ले लिया एक नॉर्मल इवेंट लेते हैं टॉस का। नॉर्मली आप लोग ने मैच, क्रिकेट मैच देखा होगा जहां पर टॉस होता है, तो या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। तो वो एक इवेंट हो गया, उसको हम लोग एक इवेंट दे देते हैं कि भाई इवेंट है। मेजर्ड बाय द रेशियो, कैसे मेजर करना है, तो उसको रेशियो से मेजर करना है ऑफ द फेवरेबल केसेस टू द होल नंबर। फेवरेबल केसेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू द होल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल, टू द होल आउटकम्स पॉसिबल। अब जैसे कि मैंने बोलो कि हेड्स या टेल, तो कोई एक ही आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि हेड्स कितने हैं, तो हेड्स कितनी बार आ सकता है अगर हमने कॉइन टॉस किया तो एक बार, अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम्स मतलब होल केसेस पॉसिबल, कितने केस पॉसिबल थे, दो। आइदर हेड्स आ सकता है, आइदर टेल्स आ सकता है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो ये इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप लोग को इसके टोटल नंबर निकालने पड़ते हैं। जैसे मैं एक डाइस का एग्जांपल दूं, एक डाइस होता है, अब लूडो आजकल की मोस्ट फेवरेबल गेम चल रही है, तो लूडो के अंदर आपने देखा होगा डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6। तो टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा, 6। अब उसमें से अगर हम लोग को इवन नंबर्स निकालना है, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं। उसमें से इवन नंबर कितने हैं, तो 2 4 6, 3 नंबर इवन हुए ना, 2 4 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 3। मतलब कितना हो जाएगा, 3/6। तो ऐसे कर करके हम लोग को प्रोबेबिलिटी के सम्स क्या करने हैं, सॉल्व करना है। काफी इजी है। अगर आप इसको जीएसईबी के सिलेबस या सीबीएसई के सिलेबस से देखो तो बोथ द सम्स आर वेरी इजी। आप लोग को कुछ नहीं करना है, जस्ट इसकी कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या देखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, उस चीज ध्यान में रखनी है और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग को क्या देखना है, तो प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई है। अब ये प्रॉपर्टी आप लोग को एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स वगैरह में पूछी जाती है कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, और इसके ही बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 मतलब क्या, कि मतलब एक ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट, अगर मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊं कि एक डाइस होता है, उस डाइस के अंदर अगर 6 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं, 7 आ सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कंडीशन अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको हम लोग ऐसे प्रोबेबिलिटीज के इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। उस इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, या तो दूसरा नाम देते हैं सर्टन इवेंट, या तो नाम देंगे यूनिवर्सल इवेंट। यूनिवर्सल इवेंट, श्योर इवेंट, सर्टन इवेंट या तो यूनिवर्सल इवेंट, तीनों का मतलब एक ही है, इज इक्वल टू 1। मीन्स क्या होता है इसका मतलब कि भाई कुछ चीज श्योर है,
अब आप जाके नेचर के साथ नहीं खेल सकते, क्या सन निकलेगा नहीं निकलेगा, सन इधर आएगा सन उधर आएगा, तो वो चीज पर हम लोग कभी प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते कि भाई कोई चीज श्योर है ये चीज होने ही वाली है। डाइस में 6 नंबर है तो 6 आ ही सकते हैं। ऐसे इवेंट्स के जहां पर आप कोई अपनी प्रोबेबिलिटी नहीं चलेगी, उतना तो होने ही वाला है। तो श्योर इवेंट मतलब क्या कि यूनिवर्सली वो ट्रुथ है ही, तो उस चीज की हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। नाउ नेक्स्ट इज 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 मींस, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट दिस मींस, दिस मींस दैट एनी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मतलब कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी कि जो हमेशा, कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करोगे, कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करोगे तो हमेशा किसके बीच में होगी, 0 एंड 1। आप फाइंड करके चेक कर लेना कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने टेल्स और हेड्स का एग्जांपल लिया था तो उसका आंसर कितना आ रहा था, 1/2। तो 1/2 मतलब कितना हुआ, 0 और 1। तो देखो हमेशा 0 से बराबर या 0 और 1 मतलब 0 1 के बीच में ही रहेगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी एग्जिट करेगी नहीं। ये खास पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू भी चलता है, 0 एंड 1। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी नेगेटिव इवेंट, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, हमारे पास कार्ड्स होते हैं, पत्ते सबने देखे। अब उस पत्ते के अंदर वो लोग ने एक प्रोबेबिलिटी ऐसी बोली है कि नॉट एन एस कार्ड। एस कार्ड डिटेल में बाद में समझाऊंगा। एस कार्ड मतलब इतना समझ लो कि एक का, तो नॉट कभी भी आएगा ना, नेगेटिव इवेंट्स, जितने भी नेगेटिव इवेंट्स आएंगे, नॉट वाले नेगेटिव इवेंट्स होंगे, उस नेगेटिव इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मींस कि इस चीज को हम लोग नेगेटिव रहते हैं और ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो जब ये दोनों इवेंट का मतलब जो तुमने नेगेटिव इवेंट निकाला और जो बचे हुए उसको निकाला, दोनों का प्लस किया, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसको मैं डिटेल्ड में आप लोग को, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि कोई भी चीज नेगेटिव मतलब नॉट वाले को निकाल दिया, बचे हुए उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली बचे हुए की, दोनों का प्लस किया, तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। कि भाई क्या बोला है यहां पर, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब पूरा का पूरा एक सम सॉल्व कर दिया। अब मुझे उसका प्लस करना है, जो भी आंसर आया उसका सबका प्लस किया। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकाली उसका प्लस किया, तो उसका अगर प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसका अगर प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आप लोग जब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स है, शायद मैंने ऑलमोस्ट सारे फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें कवर कर लिए। तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग टेक्स्ट बुक के फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन दिस सॉल्व कर दोगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल के लिए, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जहां तक इसको पहुंचना है, जो बच्चों को पढ़ना है, वहां तक ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच।